हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं भिंडी। ढाबा स्टाइल में मसालेदार भिंडी। जो तरीका मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से भिंडी बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लजीज भिंडी बनेगी। हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की मसालेदार सब्ज़ी। और भिंडी की मसालेदार सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये थोड़ी सी भिंडी ली है। और ये जो भिंडी यहाँ पर मैंने ली है, हम ध्यान रखेंगे कि भिंडी का साइज़ ज़्यादा बड़ा ना हो, भिंडी मीडियम हो। अगर हम ज़्यादा मोटी भिंडी लेंगे तो ज़्यादा मोटी भिंडी पकी हुई होती है, और पकी हुई होने की वजह से उनका जो टेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने छोटी भिंडी ली है, ना ज़्यादा पकी हुई है और ना ही ज़्यादा कच्ची है। तो ज़्यादा जितनी भिंडी कच्ची रहेगी टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा आएगा। इस तरह से चेक कर सकते हो आप। भिंडी का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको तोड़ करके आप चेक कर सकते हो। जितनी आसानी से टूट जाएगा भिंडी उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो तोड़ करके, और जितनी आसानी से टूटा भिंडी उतनी ही ज़्यादा बेहतर है। तो अभी जो हम बनाएंगे, सबसे पहले मैंने अभी इस भिंडी को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इसको अच्छे से कपड़े से साफ़ भी कर लिया है। और साफ़ इसलिए किया है कि अगर इसमें पानी रहेगा तो पानी की वजह से ये जो भिंडी है ये बाद में लेस छोड़ेगी, जिसकी वजह से टेस्ट अच्छा नहीं लगने वाला है। तो हमने इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब साफ़ करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा भिंडी को चॉप करना। भिंडी को चॉप हम किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो जो हम भिंडी लेंगे, उस भिंडी का ये जो टॉप सिरा है, ये टॉप सिरा, इस टॉप सिरे को यहाँ से कट कर देंगे। और थोड़ा सा पार्ट हम इसका ये जो बैक सिरा है, इस बैक सिरे को भी हम यहाँ से थोड़ा सा कट कर देंगे। और इस तरह से कट करने के बाद भिंडी में हम इस तरह से एक कट लगाएंगे। इस तरह का कट लगाने से क्या फ़ायदा होगा, इस तरह का कट लगाने से हमें दो फ़ायदे मिलेंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि हम चेक कर सकते हैं कि भिंडी अंदर से सही है या नहीं। और दूसरा फ़ायदा हमारा ये होगा कि जब हम भिंडी को पकाएंगे तो भिंडी अच्छे से पक जाएगी, मसाला भिंडी के अंदर तक जाएगा। तो और जब उसके कारण जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसके ये फ़ायदे होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो भिंडी थी हमारे पास, उसको मैंने इस तरह से सभी को चॉप कर लिया है मीडियम साइज़ में। ना तो बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ में रखा है और ना ही बहुत स्मॉल साइज़ में रखा है। तो ये सारी भिंडी हमने इस तरह से चॉप कर ली है। अब हम इन भिंडी को डालने वाले हैं एक बाउल या फिर एक भगोने में। और इस तरह से हमने भिंडी को एक बाउल में डाल लिया। अब इस बाउल में डालने के बाद हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करने वाले हैं। तो मसालों में सबसे पहले हमने इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे कलर एकदम निखर करके आएगा। और फिर 1 छोटा चम्मच हमने इसके अंदर हल्दी ऐड किया। बहुत ज़्यादा हल्दी ऐड नहीं करेंगे, छोटा चम्मच इसमें हमने हल्दी को ऐड किया। ये थोड़ा सा इसमें हमने हल्दी को ऐड कर दिया है। और अब इसके अंदर हम डालने वाले हैं नींबू का रस। नींबू का रस हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही नींबू का रस डालेंगे। अगर हमने नींबू का रस बहुत ज़्यादा डाल दिया तो बहुत ज़्यादा नींबू के रस डालने से ये खट्टा हो जाएगा। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से मिक्सअप करना स्टार्ट कर देंगे। और इस तरह से करने से जो मसाले हैं वो सारे इसमें लग जाएंगे। जो भिंडी है, भिंडी के ऊपर अच्छे से चिपक जाएंगे सारे मसाले। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। तो नमक ऐड करने से, नमक थोड़ा ही ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर नमक ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा नमक हमने इसके अंदर ऐड किया और अच्छे से इन सबको मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छे से जब हमने इसको मिक्स कर दिया, अब मिक्स करने के बाद हम इसमें एक सीक्रेट रेसिपी डालेंगे। और जो सीक्रेट रेसिपी है, वो सीक्रेट रेसिपी कुछ ऐसी है जिसको डालने से भिंडी बहुत अच्छी मसालेदार और टेस्टी हो जाएगी। इसके अंदर हम डालने वाले हैं 2 से 3 बड़े चम्मच
बेसन। और बेसन को डालने से क्या होगा, इसके अंदर थोड़ी ग्रेवी भी बनेगी, बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा इसका भिंडी का। और एक बार जब आप इस तरह से भिंडी बना करके खा लोगे तो आप हमेशा फिर इसी तरह की भिंडी बनाओगे। अब हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है और यहाँ पर ये इसको हम मिक्स करते रहेंगे और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमने नींबू जो डाला हुआ है। इसे मिक्स किया भिंडी को और इस तरह से हमने इसको किया। अब आप देख सकते हैं भिंडी के ऊपर बहुत अच्छे से मसाला लग चुका है। ये देखिए सभी भिंडी के ऊपर बहुत अच्छे से मसाला लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ समय के लिए इसी तरह से ढक करके छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने क्या किया है, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है और अगर हमें अपनी भिंडी को और भी ज़्यादा टेस्टी और क्लासी लुक देना है तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ थोड़े से इस तरह के प्याज के पेटल्स लेंगे और इन प्याज के पेटल्स को हम थोड़ा सा फ्राई कर देंगे। और फ्राई करने के लिए हम पहले तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमें। और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, ये जो प्याज के पेटल्स हैं इनको जो हमने काटा है वो किस तरह से हमने यहाँ पर इनको काटा है, यानी कि बहुत बारीक नहीं किया है, बस थोड़ा सा इस तरह का हमने इनको पेटल्स को छीला है। तो अब हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम आंच पर। इस तरह से थोड़ा सा हम इसको स्टिर करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारी जो प्याज है बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम इसमें से निकाल लेंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी थी। तो बस थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे और पूरी अच्छे से हम इसको इसमें से निकाल लेंगे तेल में से। देखिए ये हमने पूरे अच्छे से इसको तेल में से निकाल लिया है। हमने जो भिंडी मैरिनेट होने के लिए रखी थी, अब हम क्या करने वाले हैं, उस भिंडी को हम इसके अंदर डालने वाले हैं। बहुत अच्छे से भिंडी मैरिनेट हो चुकी है तो अब हम इसमें उसको फ्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही हमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। दो मिनट के लिए हम इसको फ्राई होने देंगे। इसी तरह से हमने भिंडी को निकाल लिया है और देखिए कितने अच्छे से भिंडी पर मसाला लग चुका है। और अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप तैयार करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने क्या किया है, उसी कढ़ाई में और तेल लिया, जो हमने कढ़ाई ली हुई थी उसी कढ़ाई में हमने थोड़ा सा और तेल लिया और तेल को हमने हल्का गर्म करा। और गर्म करने के बाद अभी हम इसमें डालने वाले हैं थोड़ा सा ज़ीरा। जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो हमने उसके अंदर थोड़ा ज़ीरा डाल दिया। और जब ज़ीरा हमने इसके अंदर डाल दिया, अब उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हम इसके अंदर डालने वाले हैं और उसका नाम है हींग। हींग डालने से क्या होगा, एक तो खाने का टेस्ट बढ़ता है और इसके अंदर जो लेस की प्रॉब्लम आती है वो भी नहीं आएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि भिंडी में थोड़ा सा तलखायापन सा या इस तरह का कुछ आता है, वो भी नहीं आएगा। तो हमने इसमें क्या डाल दिया, थोड़ा सा हींग डाला और हींग डालने पर इसको हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं प्याज। और ये प्याज को मैंने इस तरह से मैश किया हुआ है, प्याज को इस तरह से मैश किया हुआ है और इसको हम अब इसके अंदर डालने वाले हैं। मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें हम डालने वाले हैं थोड़ा सा टमाटर। टमाटर को मैंने यहाँ पर इस तरह से मैश कर लिया है, तो अब इसके अंदर हम टमाटर को ऐड कर देंगे। और ये जो हमने अभी टमाटर को ऐड किया है, अब इसको अच्छे से पकने देंगे, अच्छे से फ्राई होने देंगे। लेकिन ध्यान रहे ये बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बहुत हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, धीमे फ्लेम पर हमें ये पकाना है। धीमे फ्लेम पर पकाने से क्या होगा कि जो फ्लेवर्स है मसाले का, जो फ्लेवर है वो फ्लेवर मसाले का इंटैक्ट रहता है। दही ली है और इस दही को हम सीधा ऐसे ही नहीं डालेंगे। दही का यूज़ करने से जो खट्टापन होता है भिंडी का वो ख़त्म हो जाएगा। और ये जो हमने दही ली है ये एकदम ताज़ा दही ली है। तो इस दही के अंदर हम डालने वाले हैं 1 छोटा चम्मच यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च
और यहाँ पर हम डालने वाले हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर। और आप चाहें तो धनिया पाउडर के साथ साथ इसके अंदर आप थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हैं। काला नमक डालने से क्या होता है, टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और अभी हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी। और ये सब डालने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको बहुत अच्छे से मिक्सअप करने वाले हैं। जब ये बहुत अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे इसको, हम देखते हैं कि हमारे टमाटर किस तरह के हो चुके हैं। तो अभी अगर हम टमाटर को देखें तो टमाटर बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इन्होंने तेल छोड़ना भी शुरू कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर दही डालेंगे। जो हमने अभी दही का मसाला तैयार किया है, वो दही का मसाला अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हम हाई फ्लेम पर दही का मसाला इसके अंदर नहीं डालने वाले। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, जिससे कि टेम्परेचर इसका मेंटेन रहे, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो जो हम पानी डाल रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही पानी डालना है। और पानी हम बस केवल इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। अगर हमने ज़्यादा टेम्परेचर पर दही को डाला तो दही फट जाएगी। देखते हैं, अब हम इसके अंदर जो हमने दही का मसाला तैयार किया था, वो दही का मसाला अब हम इसके अंदर डाल देते हैं इस तरह से। अगर हमने हाई टेम्परेचर पर, हाई फ्लेम पर दही का मसाला इसके अंदर डाला तो वो पूरा फट जाएगा, दही अपनी फट जाएगी और फिर उसका जो टेस्ट है और जो उसका लुक है वो दोनों ही खराब हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लगातार चलाते रहेंगे। लगातार चलाने से ये होगा कि जो दही है वो फटेगी नहीं। हम इसको लगातार चलाते रहेंगे इसी तरह से, जिससे कि दही फटे ना। और लो फ्लेम पर हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। दही फटेगी नहीं इस तरह से चलाने से, और जो टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा। जो हमने भिंडी फ्राई करके रखी हुई थी, उन फ्राई की हुई भिंडी को हम इसके अंदर डालने वाले हैं। तो जो भिंडियाँ हमने फ्राई की हुई थी, उन भिंडियों को हम धीरे धीरे इसके अंदर डाल देते हैं। ये सारी भिंडियाँ हमने जो फ्राई की हुई थी, सबको इसके अंदर डाल, और इसको अब हम अच्छे से चला देंगे। ये देखिए क्या हुआ है, मैंने अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से मैश किया हुआ है। इसको डालने से क्या होगा, इसको डालने से जो टेक्सचर है और जो टेस्ट है वो इसके अंदर बना रहेगा। अब इसको हम अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा इससे, और इसको हम इसी तरह पकने देंगे। देखिए कितने अच्छे से अब हमारी भिंडी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको सर्व करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सर्व करने से पहले हम इसमें जो हमने प्याज फ्राई किए थे, प्याज के पेडल्स, उन पेडल्स को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हमें इसको बस ऊपर से ऐसे ही ऐड करके बस अच्छे से मिक्सअप कर देना है, और अपनी भिंडी अब सर्व करने के लिए रेडी है। अब आप इसको चाहे किसी भी तरह से सर्व करो। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया हुआ है, कितना अच्छा इसका टेस्ट लगेगा। अभी जो इसकी स्मेल है, उसकी स्मेल से पूरा किचन महक रहा है, पूरे किचन में इसकी स्मेल आ रही है। तो इस तरह से अगर आप भिंडी बनाओगे तो आप ढाबे पर भिंडी खाना छोड़ दोगे, और ढाबे के टेस्ट वाली भिंडी आप घर पर ही बनाना शुरू कर दोगे।